आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लॉकचेन, वेब3 एंड एआई। क्योंकि 2 दिन पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोसेनजीत भाई ने मुझे कमेंट करा है, व्हाट आर द रोल्स इन द फ्यूचर ऑफ एआई एंड ब्लॉकचेन इन वेब3 इंडस्ट्री। मतलब फ्यूचर में वेब3 इंडस्ट्री में एआई एंड ब्लॉकचेन का क्या रोल रहेगा, मतलब क्या भूमिका रहेगा फ्यूचर में वेब3 इंडस्ट्री में एआई एंड ब्लॉकचेन का। ठीक है, तो उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगा कि पूरे वीडियो को आप लोगों को देखना है, और अगर आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे कि जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि वेब3 देखिए, वेब3 बोलने से जितना इजी लगता है, लेकिन वेब3 लाने के लिए लाना है तो वो उतना इजी काम नहीं है। ठीक है, तो उसका भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटिव प्रॉब्लम भी हैं। हाँ, उसका देखिए, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आता है उसका इफ़ेक्ट अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। उन सभी चीज़ को देखने के बाद और जो साइड इफ़ेक्ट रहेगा उनको सॉल्व करने के बाद वो आता है। ठीक है, तो उसी टॉपिक के ऊपर होगा, और मैं आप लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे वीडियो को देखिएगा, और मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों को इजी तरीके से समझने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेब3 को जानने से पहले हर किसी को जानना है वेब1 क्या है और वेब2 क्या है, तभी आप लोग जान पाएंगे कि वेब3 क्यों आया या फिर वेब3 को लाने का बात क्यों चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं वेब1 के टाइम पे क्या चल रहा था। तो देखिए, बेसिकली वेब1 के टाइम पे मैं, आप, हम सभी इंटरनेट को यूज़ करके किसी भी न्यूज़ को या फिर कंटेंट को या फिर आर्टिकल को या फिर ब्लॉग को हम लोग देख सकते थे, पढ़ सकते थे, लेकिन उसमें हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है, इतना प्रॉब्लम था, और इसको सॉल्व करते हुए और वेब1 को अपडेट करते हुए वेब2 लाया गया। ठीक है, तो वेब2 जब लाया, और वेब2 के टाइम पे क्या हो रहा था कि जहाँ पे मैं, आप, हम सभी इंटरनेट को यूज़ करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी कंटेंट के ऊपर वीडियो बना सकते थे और वीडियो को अपलोड भी कर सकते थे, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो। ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उनके ऊपर हम लोग वीडियो बना के अपलोड करते थे, और उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई इंटरेक्ट भी कर पाता था अपना। किसी का अगर कोई कमेंट करने का मन था तो वो लोग कमेंट कर पाते थे इजीली। तो इतना ही था। तो लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए कि यूट्यूब या फेसबुक में जो भी वीडियो देखेंगे उसमें क्या होगा कि ऐड आएगा, ऐड रन होता है। कभी कभी वो ऐड आपके प्राइवेसी को हम करता है, मतलब प्राइवेसी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसलिए उस टाइम पे एप्पल वालों ने अपने जो iOS 14.5 था उसमें एक फीचर्स लॉन्च करा था। वो फीचर था इतना ही कि जहाँ पे यूजर, मतलब जो भी यूजर होगा उसका चॉइस रहेगा, मतलब यूजर चॉइस कर पाएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन उसको ट्रैकिंग कर पाएगा और कौन सा एप्लीकेशन उसको ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इतना फीचर लोड किया था एप्पल वालों ने iOS 14.5 में। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग देख रहा था कि उस टाइम पे, मतलब वेब2 के टाइम पे 2-3 कंपनी था जो ज़्यादातर इंटरनेट को कंट्रोल करता था। एक नंबर पे था गूगल, ठीक है, उसके बाद आया था फेसबुक भी। तो 2-3 कंपनी था जो वेब2 के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को कंट्रोल करता था। 85% तक इंटरनेट को कंट्रोल करता था गूगल। तो और क्रिप्टो करेंसी में क्या है, क्रिप्टो करेंसी का रूल्स है इतना ही कि कोई भी पावर किसी एक के पास नहीं रहेगा, मतलब जो भी पावर रहेगा वो इंडिविजुअली सबके साथ समान तरीके से बटा हुआ रहेगा। ठीक है, और जो क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट था उसके थ्रू ही वेब3 को लाने का बात बोला गया था। वेब3 जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट से ही निकला। ठीक है, और इसका बात बोला था फर्स्टली, जिसने बोला था वो था इथेरियम का को फाउंडर गेविन वुड्स। ठीक है, गेविन वुड ने बोला था कि वो, उसी ने फर्स्ट बोला था वेब3 के बारे में, और टोटली कॉन्सेप्ट था क्रिप्टो करेंसी से। तो क्योंकि देखिए, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पावर किसी एक के पास नहीं रहेगा, इंडिविजुअली सबके साथ बटा हुआ रहेगा समान तरीके से। और वेब3 क्या होगा, फुल लोडेड होगा, मतलब फीचर्स से फुल लोडेड होगा, फीचर्स भरपूर रहेगा वेब3 में। तो ओपन, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी ओपन सोर्स होता है, सेम तरीके से इंटरनेट भी ओपन सोर्स होगा, जहाँ पे हर कोई आ सकता है, हर कोई किसी वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं। अगर विजिट करने के बाद उस वेबसाइट में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस हो या फिर कोई रूल्स हो उसको चेंजेस करना होगा तो भी वो कर पाएंगे, मतलब हर किसी के पास पावर रहेगा। अगर आप लोग क्लियरली बोलेंगे तो हाँ, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में हर किसी के पास समान पावर रहता है, सेम वेब3 में इंटरनेट फील्ड में हर किसी के पास समान तरीके से पावर रहेगा। कोई इंडिविजुअली एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ज़्यादा इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि जैसे कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन है, सिक्योर भी रहेगा। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए अगर आप वेब2 के टाइम पे अगर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, ठीक है,
विजिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो भी पर्सनल डेटा रहता है वो आपको इनपुट करना पड़ता है। तो एक कंपनी में करा, एक वेबसाइट में विजिट करा, तब आपने अपना पर्सनल जो डेटा रहता है वो इनपुट करा। तो उसके बाद वेबसाइट को विजिट करने के बाद दोबारा अगर और कोई अलग कोई वेबसाइट में विजिट करने जाएंगे, उसमें भी आपको ऐसे ही पर्सनल डेटा जो रहेगा इनपुट करना पड़ता है। लेकिन वेब3 में क्या होगा, एक अलग सा, जैसे कि हम हमारे इंडिया में अगर कोई वेबसाइट विजिट करेंगे तो उस टाइम पे अगर आपका कोई डेटा मांगेगा तो हम लोगों के इधर क्या रहता है, डिजी लॉकर बोल के एक ऑप्शन रहता है। मतलब डिजी लॉकर में हम लोगों का जितने भी सारे आधार का जो डिटेल्स वगैरह है वो सेव रहता है। तो उस डिजी लॉकर के थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट में विजिट कर पाएंगे। तो सेम तरीका होगा वेब3 में, ठीक है। एक अलग सा एक आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, और उस आईडी के थ्रू आप जितने भी सारे वेबसाइट विजिट कर पाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट विजिट कर पाएंगे, और जितने भी सारे वेबसाइट विजिट करेंगे उसमें जाके आपको अलग अलग करके अलग अलग वेबसाइट में बार बार जाके आपको वो डेटा इनपुट नहीं करना पड़ेगा। वेब3 में एसईओ जो रहेगा, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो रहेगा, वो एकदम ईजी हो जाएगा हर किसी के लिए। हर कोई आके ईजीली कुछ भी सर्च कर सकते हैं, और जो सर्च करेगा वो ही चीज़ रिलेटेड, मतलब वो ही चीज़ आएगा। अलग कभी कभी होता है ना, सर्च आप कुछ अलग करेंगे और कुछ अलग आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, जो सर्च करेंगे वही आएगा, ठीक है। और होता है कि वेब2 में होता है कि मान लीजिए कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, मतलब कि यूट्यूब और फेसबुक में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे अगर कोई वीडियो देखेंगे और उस वीडियो में ऐड भी रन होता है, अगर उस ऐड को भी देखेंगे तो बदले में व्यूअर्स को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो चैनल का मालिक होगा और जो कंपनी ओनर होगा, मतलब यूट्यूब वाले या फिर फेसबुक वाले, इन दोनों को ही प्रॉफिट मिलता है, इन दोनों को ही फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो व्यूअर्स होता है उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। वेब3 में क्या होगा, इसका ही अपोजिट होगा वेब3 में, कि हम लोग जो भी वीडियो देखेंगे, और जिसका भी वीडियो हो, भले वो वीडियो जिसका भी हो और जो भी प्लेटफॉर्म में वो चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो भी वीडियो आप लोग देखेंगे, अगर उस वीडियो में कोई ऐड रन होता है, उस ऐड को आप अगर कोई व्यूअर्स देखेगा तो बदले में व्यूअर्स को भी रिवार्ड मिलेगा, और जो रिवार्ड मिलेगा उस रिवार्ड को आप क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वेब3 बहुत अच्छा है और फुल लोडेड फीचर्स भी है, और ठीक है। लेकिन वेब3 अभी तक आया नहीं, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज़ का दो ग्रुप होता है। एक ग्रुप में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वेब3 अच्छा है, आना चाहिए, और एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा तभी वेब3 लाने का मतलब कि लाने का फ़ायदा है और आ सकता है। अगर वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा तभी वेब3 ईजी तरीके से लाया जा सकता है। प्रॉब्लम कितना है कि जैक डार्सी जो हैं वो हैं ट्विटर का एक CEO, उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर वेब3 के टाइम पे किसी एक कंपनी वेबसाइट का बहुत सारे मालिक नहीं हो सकता, किसी एक ना एक बंदे को मालिक रहना ही पड़ेगा, मतलब किसी एक के पास पावर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में जाके उन्होंने बोला बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, फेस करना पड़ेगा बहुत सारे प्रॉब्लम। हाँ, और इसके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि क्रिप्टो करेंसी की तरह अगर वेब3 ओपन सोर्स रहेगा तो हर कोई आएगा, हर कोई आके कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, वो सिक्योरिटी जो है वो हैम्पर होगा, मतलब सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और एक्सेसिबल हो जाएगा हर किसी के लिए, हर कोई आके उसको एक्सेस कर पाएगा, इसलिए उसमें क्या होगा, कभी कभी हैकिंग प्रॉब्लम भी आ सकता है, ऐसा मानना है, ठीक है। और जो मान लीजिए कि बहुत सारे जो टेक इंडस्ट्री हैं उनका जो पहले का जो हार्डवेयर था वो भी बेकार हो जाएगा, मतलब अभी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा वेब3 के टाइम पे, ठीक है। उसको नया हार्डवेयर लाना पड़ेगा, और हार्डवेयर लाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसमें अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करता ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वेब3 तो फुल्ली फीचर्स लोडेड है। उसमें किसी भी कंपनी को लगातार वो एक बार अपडेट करके छोड़ नहीं सकता, ठीक है। अपडेट करता ही रहना पड़ेगा, नहीं तो बाद में जाके उस कंपनी के लिए ही प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद रेगुलेशन इशू आ सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप के बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव दिख भी बोला है, मतलब जो नेगेटिव मतलब बाद में जाके वेब3 में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो भी उन्होंने बोला है, और बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी बोला है और आना चाहिए ये भी बोला है। लेकिन आएगा तभी जब सारे जो प्रॉब्लम रहेगा उन सभी को सॉल्व हो जाएगा, तब वो आ जाएगा। लेकिन अभी तक आया नहीं, काम चल रहा है, मतलब जो भी ये जो एक एक करके जो भी लोगों के माइंड में आया है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, उन सभी प्रॉब्लम को क्योर करने का कोशिश चल रहा है अभी भी, और इसीलिए अभी तक वेब3 कम्प्लीटली आया नहीं, अपग्रेडेशन हो रहा है, जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। और एक बात है कि वेब3 इंडस्ट्री में
एआई और ब्लॉकचेन का जो भूमिका रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा। और मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट आया है जो तीनों फील्ड में, ठीक है, तीनों सेक्टर में काम कर रहा है, मतलब एआई सेक्टर में भी काम कर रहा है, ब्लॉकचेन के सेक्टर में भी काम कर रहा है और वेब3 के सेक्टर में भी काम कर रहा है, तो वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट होगा, वो फ्यूचर के लिए सोच के काम कर रहा है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा। इस टाइप का जो भी प्रोजेक्ट आएगा बढ़िया है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है, कोई एआई में काम कर रहा है, कोई ब्लॉकचेन में काम कर रहा है, कोई वेब3 में काम कर रहा है, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका विजन अलग है, वो पर्टिकुलर एक फील्ड में काम कर रहा है, वो उसी के ऊपर फोकस है, वो उसी को अच्छा कर रहा है, तो वो भी अच्छा है। और जो भी इस तीनों फील्ड में काम करेगा वो भी अच्छा है। तीनों फील्ड में जो काम करेगा उसके लिए खर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि उसको तीनों फील्ड में खर्चा करना पड़ेगा। और जो पर्टिकुलर एक फील्ड में काम करेगा, मतलब एआई हो चाहे ब्लॉकचेन हो चाहे वेब3 हो, एक फील्ड में काम करेगा तो उसको क्या करना होगा, एक फील्ड में खर्चा करना होगा, तो इसके लिए थोड़ा उसको आसान होगा, उसको थोड़ा खर्चा कम होगा, तो वो उसी फील्ड को ज़्यादा बेहतर कर पाएगा, तो वो भी अच्छा है। अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को किस टाइप के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर किस टाइप में प्रोजेक्ट में जाना है, ठीक है। तो बाकी अभी का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे हर एक वीडियो को फुल्ली वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको क्लिक करके ऑल कर दीजिए, मतलब नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑन कर दीजिए।